तो जी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ हमारे पंजाबियों की एक सिग्नेचर डिश विच इज़ कॉल्ड सरसों का साग ते मक्की दी रोटी। तो बहुत ही आई थिंक सभी बनाते हैं, लेकिन सबका तरीका अपना अपना अलग होता है बनाने का। मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि साग कितना लेना है, उसमें क्या क्या डलता है बिफोर प्रिपेयरिंग एवरीथिंग। आपको मार्केट से किस तरीके से लेके आना है और किस तरीके से हम उसको अच्छे से वॉश करते हैं, कैसे बनाते हैं, आपको मैं सब सिखाऊंगी। और बहुत ही इजी तरीका सिखाऊंगी आपको मक्की की रोटी बनाने का। नॉर्मली लोग मक्की की रोटी कई बार नहीं बना पाते हैं, तो मैं आप जैसे लोगों के लिए लेकर आई हूँ मक्की की रोटी बनाने का एक बहुत ही इजी तरीका, जिसे आप सब इवन दो स्कूल गर्ल्स भी बना सकती हैं। तो मिलती हूँ जल्दी एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी के साथ विच इज़ सरसों का साग और मक्की की रोटी। आइए चलिए बनाते, आ जाइए। आके हम किचन में, और जैसा मैंने आपको बताया था कि आज मैं बनाने वाली हूँ सरसों का साग। इसमें एक गड्डी सरसों है, सरसों थोड़ी ज़्यादा है, मतलब थोड़ी बड़ी गड्डी ली थी मैंने, और आधा किलो से थोड़ी सी कम ये पालक है। और इसके अंदर मैं 100-150 ग्राम बथुआ भी डालूँगी। ये मैं लेकर आई थी जी कल, एकदम फ्रेश। इसको रात को मैंने किचन में छोड़ दिया था। अब मैं इसको अच्छे से धोऊँगी और फिर मिलती हूँ आपसे, सिखाती हूँ आज आपको सरसों का साग ते मक्की दी रोटी है जी। चलो जी, मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो गाइस, ये साग को मैंने भिगो के रख दिया था। भिगोने से क्या होता है ना, 10-15 मिनट अगर आप भिगो देंगे, ये देखिए, देख रहे हैं आप, मिट्टी जो जमी होती है ना डंठल्स के ऊपर या पत्तों के ऊपर, वो अच्छे से बाहर आ जाती है। अब इसी प्रोसेस को मैं 3 से 4 बार दोहराऊंगी और उसके बाद मैं इसको निकाल के साफ़ कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे का प्रोसेस। और आप भी ऐसे ही साग को धोएं और कोशिश कीजिए कि रूट्स को ज़्यादा मत काटें, क्योंकि मेन देखिए सारा टेस्ट तो इनका रूट्स के अंदर ही होता है। तो ये अब मैं इसको धो लेती हूँ अच्छे तरीके से। देखिए फूल कितना कूल लग रहा है, ठीक है ना। तो मैं चाहूँ अब इसको अच्छे से धो लेती हूँ और आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में। तो गाइस, साग को देखिए मैंने धो दिया है, देखिए कितना साफ़ हो गया। पहले आपने अगर देखा होगा तो बहुत मिट्टी थी इसके अंदर। ये पालक है, नीचे इसके सरसों है, और ये रहा जी बथुआ, ठीक है। और ये है 10 से 12 के आसपास हरी मिर्ची, क्योंकि साग देखिए थोड़ा चटपटा ही अच्छा लगता है। अब मैं इसको उबालने के लिए रख रही हूँ और दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस आपको, बने रहिए। तो गाइस, मैंने गैस ऑन कर दिया, उसके ऊपर मैंने कुकर रख दिया है। हाँ, मैं कुकर के अंदर ही साग को उबालती हूँ, क्योंकि एक तो मेरे पास हांडी नहीं है जिसमें साग को उबाला जाता है, प्लस क्या होता है ना कि वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आई यूज़ कुकर। तो अब मैं डालूँगी इसके अंदर साग। ये लीजिए जी, ये डाल दी मैंने इसके अंदर पालक। और आप देख रहे होंगे कि मैंने साग को काटा नहीं है। हाँ, मैं साग को काटती नहीं हूँ, मैं साग को साबुत ही धो के डालती हूँ। और क्योंकि देखिए सारा का सारा स्टेम के अंदर इनका वो होता है जूसेस, तो वो स्टेम मैं काटती नहीं, मैं स्टेम को अच्छे डाल देती हूँ। और इवेंचुअली बाद में तो हमें साग को देखो पीसना ही है ना, कई लोग हाथ से पीसते हैं, कोई मिक्सी में पीसता है, तो इवेंचुअली तो पीसना ही है, तो फिर क्यों मैं उसको काटूँ। मैं उसको अच्छे से धो लेती हूँ और फिर मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। मैंने पालक डाल दी, फिर मैंने इसके अंदर डाला जी सरसों, ठीक है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा डाल दूँगी बथुआ, ऐसे ही डाल दूँगी मैं सब कुछ रॉ। बहुत इजी बता रही हूँ आपको, बहुत ही अच्छा तरीका है। एंड साथ में मैं डाल दूँगी इसके हरी मिर्चें, साबुत ही डालना है। एवरीथिंग यू नीड टू पुट एज इट इज़ रॉ, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। तो जी देखिए, ये जैसे जैसे पानी छोड़ता रहेगा ना साग, ये नीचे होता रहेगा और हम इसके अंदर बाकी का साग और ऐड करते रहेंगे, ठीक है जी। आपको क्या करना है, जब तक ये पूरी तरीके से साग इसके अंदर ना आ जाए, ये देखिए इतना सारा साग है, उसके बावजूद भी ये इसके अंदर एक छोटे से कुकर के अंदर 3 लीटर के अंदर आराम से साग पूरा आ जाएगा। तो अब ये पानी छोड़ेगा साग, ये नरम होता जाएगा, तो हम इसके अंदर और साग डालते जाएंगे, ठीक है जी। यही प्रोसेस आपको करना है। ये देखिए जी, मैं ऐसे डालती रहती हूँ उसके अंदर, और ये पानी जैसे छोड़ेगा ढीला हो जाएगा साग, और वो अंदर कुकर के अंदर सारा का सारा साग आ जाएगा। तो जी ये फाइनल साग मैंने डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन की
10-12 कलियाँ, छोटा वाला लहसुन है तो 10-12 आप डाल दीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ठीक है जी। अब मैं इसी के साथ जो है इसके अंदर डालूंगी ये अदरक का पेस्ट है जो मैंने घर में बनाया है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। ये मैंने अदरक को अच्छे से वॉश किया है और उसके बाद मैंने इसको मिक्सी में पीस के इसका पेस्ट बना के मैंने इसमें डाल दिया था। ठीक है जी, ये हमने डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी जी, अब जी मैं इसके अंदर डालूंगी सॉल्ट ही तकरीबन 1 चम्मच के आसपास है, ये आप डाल दीजिएगा। क्योंकि देखिए हम जब बाद में इसको तड़का लगाएंगे सॉल्ट तब भी डलेगा ना, तो उसमें अभी आप फिलहाल 1 चम्मच के आसपास ही डालिएगा। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं कुकर की लगा दूंगी लिड। ये जी मैंने लिड लगा दी इसके ऊपर। अब मैं इसको दूंगी दो सीटी दूंगी और फिर जब सीटी ठंडी हो जाएगी ना, मतलब पूरी तरह से खुद निकल जाएगी सीटी, तो मैं इसको खोलूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी यार क्या। गाइस ये सीटी लग के कुकर शांत हो गया है, मतलब मैंने पूरी सीटी निकलने तक का वेट किया है। अब मैं कुकर खोलने जा रही हूँ। तो जी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कुकर खोलने वाली, सीटी इसकी हट गई है और ये देखिए ये अभी इस कंडीशन में है। अभी हम इसको पीसेंगे, थोड़ा ठंडा भी हो गया है तो पीसने में दिक्कत नहीं होगी। हम इसको पीसेंगे, उसके बाद हम इसको लगाएंगे तड़का। तो जी आइए गाइस इनको पीस लेते हैं। ये मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है। अब मैं इसका ढक्कन लगा के इसको करूँगी बंद। अब मैं मिक्सी ऑन करूँगी जी। तो जी इसको पीस रही हूँ, देखिए बीच बीच में रोक रही हूँ ताकि ये दरदरा पीसे। तो जी साग हमारा पिस गया है, देखिए ये देखिए ये कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी। देख रहे हैं आप, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा मोटा। देखिए देख रहे हैं, दिस इज द परफेक्ट कंसिस्टेंसी विच आई वांटेड। तो जी साग हमारा पिस गया है। अब हम करते हैं जी तड़के की तैयारी। शुरू करते हैं हम अपने साग को तड़का लगाने के लिए। ये रहे 2 प्याज, ये मैंने बिल्कुल रफली चॉप किया है इसको। आप देख भी रहे होंगे इवन एकदम नहीं है, मैंने रफली चॉप किया है बिकॉज साग के अंदर तो वैसे भी ये दिखने वाले नहीं है। ठीक है, तो फ़ायदा नहीं है कुछ ऐसे कुछ डिज़ाइनली तरीके से कुछ करने का। तो मैंने इसको रफली चॉप कर लिया है। टमाटर को भी मैंने रफली चॉप किया। टमाटर हैं आपके 2 बड़े टमाटर हैं और प्याज भी 2 बड़े प्याज हैं आपके। और ये रहा जी लहसुन हमने, क्योंकि हमने जब साग उबाला था हमने तब भी डाला था, तो ये लहसुन की 4 से 5 कलियां हैं जो मैंने बिल्कुल छोटा छोटा बारीक बारीक करके काट लिया है। तो अब जी हम लगाते हैं जी साग को तड़का। चलिए आइए फिर। तो जी मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे। मैंने इस कढ़ाई को यूज़ करने से पहले एक बार पानी से खंगाला है, मैं ऐसा करती हूँ, मुझे आदत है। तो ये थोड़ा सा पानी सूख जाएगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे, अब हम डालेंगे जी इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल। सरसों का साग मस्टर्ड के ऑयल में ही बनाया जाता है पंजाब में, और आप चाहें तो उसको देसी घी में बना सकते हैं। हम लोग तो देखिए बनाते ही मस्टर्ड ऑयल में हैं। तो मैं मस्टर्ड ऑयल डालूंगी अपने हिसाब से 2 टेबल स्पून के आसपास, क्योंकि अनियंस ज़्यादा है ना तो मुझे उनको सौते भी करना है, तो इतना तो देखो लगेगा। आप अपने हिसाब से जैसा भी आप खाते हैं उसको आप डाल लीजिएगा। तो जी ऑयल मैंने डाल दिया है। अब मैं इसका धुआं निकलने का वेट करूँगी ताकि ये थोड़ा सा इसका कच्चापन और कड़वापन निकल जाए। ठीक है, तो जो देखिए ऑयल का कलर चेंज हो गया है। मैंने गैस को हल्का कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी गार्लिक, थोड़ा हाथ बचा कर डालिएगा। गार्लिक को मैं थोड़ा सा रेड होने दूंगी। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी अनियन। इसके अंदर जीरा वीरा कुछ नहीं डलता है। ठीक है, अब मैं इसको मिक्स करूँगी। देख रहे हैं ऑन गार्लिक थोड़ा बर्न हो गया, मुझे ऐसे ही चाहिए था, क्योंकि हमने जब साग को उबाला था तो हमने उसके अंदर जो गार्लिक डाला था उससे एक बॉइल्ड इफेक्ट आएगा और इससे एक स्मोकी फ्लेवर आएगा विच इज़ गोज़ वेरी गुड विद साग। आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, गारंटी है इस बात। तो जी देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है, प्याज थोड़े से रिड्यूस भी हो गए हैं।
हमें इसको अनियंस को जो है ना, हमने बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं करना है, ना ही थोड़ा ज़्यादा हमने इसका कलर चेंज करना है। ये ऐसा ही बेबी पिंक कलर होना चाहिए। ठीक है जी। अब जी हम इसके अंदर डालेंगे जी टमाटोज़ ऑप्शन है, अगर आप ऑप्शनल है, अगर आपको डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। मैं तो डालती हूँ साग में, इसलिए मैं डाल रही हूँ। नॉर्मली लोग सिर्फ प्याज का तड़का लगाते हैं और कई लोग तो वो भी नहीं लगाते, वो जब साग को उबालते हैं ना उसी में ही कुछ चीज़ें डाल देते हैं और सीधा सिर्फ लहसुन का ही तड़का मारते हैं। पर मैं शुरू से ही, बचपन से ही हमने इस तरीके का साग खाया है और तो मैं आपको वो सिखा रही हूँ जो बेसिकली मेरे घर में बनता है। ठीक है जी। तो जी देखिए टमाटर मैंने मिक्स कर दी हैं। अब इसमें हम डालेंगे मसाले जो कि बेसिक मसाले हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डलता है। ये है जी कलर के लिए देगी मिर्च, लाल जो कलर आता है जिससे। और अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट साथ में ही। सॉल्ट में आप हाथ थोड़ा खींच के रखिएगा क्योंकि हमने उबालते हुए भी इसके अंदर सॉल्ट डाला था। ठीक है जी। अब मैं इसको एक क्विक स्टर दूंगी और कुछ भी नहीं डलता है इसमें, ज़्यादा कुछ डालिएगा भी मत, क्योंकि अगर आप बहुत कुछ डाल देंगे ना तो फिर साग नहीं रह जाएगा, वो एक नॉर्मल सब्ज़ी रह जाएगी। तो बेसिकली हमें तो साग का फ्लेवर चाहिए ना, तो जितने कम मसाले होंगे उतना ही तो अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आप जो है कम से कम मसाले यूज़ करेंगे तो बिल्कुल मज़ा ले पाएंगे साग का। तो जी देखिए ये हमारा मसाला साग का रेडी हो गया है तड़का। देखा आपने कितना रिड्यूस हो गया, कितना सारे लग रहा था ना देखने में, और देखिए कितना सा रह गया। देख रहे हैं आप। चलिए जी अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ साग। तो चलिए जी साग डालते हैं। सारा थोड़ा सा डालिए, मिक्स कीजिए अच्छे से। गैस को थोड़ा हल्का कर देते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो जी साग का तड़का कंप्लीट हो गया है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही थोड़ा सा और इसको मिक्स होने दूंगी, थोड़ा सा इसके अंदर और अच्छे से इसको गदकने दूंगी। ठीक है। और एक साइड में मैंने इसके देखिए पानी भी रख दिया है मैंने मक्की का आटा गूंदने के लिए। कभी मक्की का आटा गूंदते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे गूंदना है। तो गाइस देखिए साग हमारा बनके रेडी है। अब मैं बनाऊंगी मक्की की रोटी। आटा आपको गूंदना सिखाती हूँ, फिर मक्की की रोटी बनाएंगे और फिर हम करेंगे इसको सर्व। तो जी 1.5 कटोरी के आसपास मैंने मक्की का आटा लिया है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन इसलिए क्योंकि मक्की का आटा कई बार ना वाई करता है तो गैस बन जाती है लोगों को, इसलिए थोड़ा सा नमक। और मैं मक्की के आटे में ना थोड़ी सी हल्दी भी डालती हूँ। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, चाहे तो नहीं डालिएगा। मैं डालती हूँ, मुझे इसका कलर बहुत खूबसूरत लगता है। तो जिसको एक बार अच्छे से एक बार हाथ से मिक्स कर लीजिएगा ताकि नमक, हल्दी और अजवाइन अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी हमने जो पानी गर्म किया है मैं उसको डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके और इसको अच्छे से बाइंड कर दूँगी। पानी जो है आप थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा, ठीक है, और ज़रूरत लगे तो फिर आप और बढ़ाइएगा। तो जी ये आपका मक्की का आटा तैयार हो गया है। मैं इसको अब 15 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। ये जी मैंने इसको से ढक दिया है। अब आपसे मिलूंगी 15 मिनट बाद। तो जी आइए 15 मिनट हमें हो गए हैं। अब हम बनाते हैं अपना मक्की की रोटी। तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये मैंने एक पेड़ा ले लिया है। ठीक है जी। और अब मैं चकले के ऊपर रखूंगी। ये है जी बटर पेपर। बटर पेपर के ऊपर मैं थोड़ा सा रिफाइंड लगा रही हूँ
ठीक है जी। अब मैं इसको हाथों से ऐसे स्प्रेड कर दूँगी। आप चाहे तो चकला नहीं भी ले सकते हैं, मैंने ले लिया है। अब जी आपको इसके ऊपर रोटी को ऐसे 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 करके आपने दबा के रोटी को बड़ा करते रहना। इसका साइज मतलब दुगना कर देना साइज आपने। ये देखिए, देखिए जी, देख रहे हैं। आप चाहते हैं तो इसको बेल भी सकते हैं। मेरे को एक्चुअली यार थोड़ा ये हाथ का दबा दबा हुआ स्वाद चाहिए, तो मैं इसलिए इसको इस तरीके से बना रही हूँ। और बटर पेपर मैंने इसलिए लिया है कि बटर पेपर पे ना चिपकता नहीं है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आपने जैसे पेड़ा बनाया उस पर थोड़ा सा सूखा मक्खी का आटा डाल के, जैसे हम नॉर्मल बेलते हैं ना, हल्के हाथों से बेल सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा नॉर्मल आटा भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए जी, ये मैंने ऐसे बेल दी है। ये मैंने इस पे हाथों के भी निशान ऐसे बना दिए, वो चूल्हे वाला फील आएगा। तो जी तवे को मैंने हमेशा की तरह प्रीहीट कर लिया है। अब जी मैं इसके ऊपर ये अपनी रोटी डाल दूँगी। ये देखिए जी, बड़े प्यार से डल जाती है, बहुत ही प्यार से। जिनको नहीं आती बनानी वैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी तरीका है, कोई भी बना सकता है इस तरीके से। ये तो इजी है, हम लोग तो बना लेते हैं, हम लोगों को तो आदत बन जाती है ना बनाने की। तो जिन लोगों को मक्की की रोटी बनाने में डिफ़िकल्टी होती है वो प्लीज़ ये वाला आइडिया ले सकते हैं। ये आप इससे आप 100% बहुत ही अच्छे और प्यार से बना लेंगे। तो चलिए जी, हम रोटी को चेक करते हैं, पलटते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत बनी है, कोई भी बना सकता है। मैंने आपको सबसे ईजीएस्ट तरीका बताया। इस पे देखिए ये हाथ के निशान आ रहे हैं ना। ये नॉर्मली जब बचपन में हमने चूल्हे की रोटी, तंदूर की रोटी सभी ने खाई होगी। हम पंजाबियों के घर में तो तंदूर होता था, मम्मी बनाती थी ना, तो ये हाथ का जो निशान होता था ना, ये देख के बड़ा मज़ा आता था मुझे। तो मैं कभी कभी जब नॉस्टैल्जिक फील करती हूँ तो मैं फिर इस तरह की ही मतलब रोटी बनाती हूँ ऐसे हाथ की। ये देखिए जी, अब आपको इस तरफ भी थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। मैंने पहले जब तवे पे डाला था ना तब मैंने एक तरफ ऑयल लगा लिया था। ये आपका दूसरी तरफ हमने ऑयल लगा लिया। हल्का हल्का ऑयल लगाइए और इसको अच्छी तरीके से सेक लीजिएगा दोनों तरफ से। तो जी ये रेडी है हमारी मक्की की रोटी। देखिए लग रही है ना बढ़िया। तो देखिए जी, हमारी दूसरी रोटी भी बनके तैयार हो गई है। आइए सर्व कर लेते हैं। तो जी चलिए, अब पंजाबी खाना बन रहा है और मक्की की रोटी और सरसों का साग बना है। तो घर का निकाला हुआ देसी घी इस पे ना जाए तो बेईमानी सी हो जाएगी जी। ये हमने थोड़ा सा लगाया इस पे घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी। अब जी हम करेंगे साग की प्लेटिंग। तो जी साग भी रेडी है, तो चलिए जी साग भी हम सर्व कर लेते हैं एकदम पंजाबी स्टाइल में। ये रहा जी बोल। ये मैंने साग को थोड़ा सा हिलाया और ये देखिए जी आप, वाह इतना पानी आ रहा है मेरे मुंह में। अब आई एम श्योर आपके भी आ रहा होगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर खाइएगा। ये जी हमने साग लिया और अब हम इसे करेंगे पंजाबी स्टाइल में प्रॉपर तरीके से सर्व। तो चलिए जी, अब हम डालेंगे जी इसके अंदर भी थोड़ा सा देसी घी घर का बना हुआ। आप चाहे तो इसमें वाइट मक्खन, नॉर्मल मक्खन, कुछ भी जो आपका मन करे आप वो डाल सकते हैं, पर कंजूसी ना करें, अच्छे से डालें, क्योंकि जी पंजाबी साग है, कंजूसी नहीं होती है हमारे यहाँ। तो जी देखिए, ये रही जी आपकी थाली तैयार। अब जी मैं आपको खिलाती हूँ पहला निवाला। तो जी शुरू करते हैं, मैं आपको खिलाती हूँ पहला निवाला। ये रही जी आपकी पहली बाइट और ये मैं लूँगी बिल्कुल देसी घी, बिल्कुल लबालब आपके लिए। तो जी
खाइए और बताइए कि कैसा लगा। ठीक है जी, और बना के प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आपने बनाया और आपके घर वालों को कैसा लगा। आप ये बाइट खाइए और इन्जॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Their songs entwined with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines. तो जी कैसी लगी जी आपको सरसों का साग और मक्की दी रोटी की सब रेसिपी कैसी लगी? प्लीज़ एक बार खाइएगा, बनाइएगा ज़रूर मेरे तरीके से, आप बहुत खुश हो जाएंगे। और आपकी सर्दियों की फेवरेट डिश क्या है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए वरना आप भूल जाते हैं। तो जी मैं आपको मिलती हूँ जल्दी ही अपने न्यू ब्लॉग में, और उसमें हम कोई नई रेसिपी के साथ आएंगे। और कायली की मम्मा और कैंडल की मम्मा की तरफ से आपको बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं।